आखिर 12 के बाद मैं क्या ऐसे सब्जेक्ट चूज करूं जिससे कि मेरा करियर अच्छे से बिल्टअप हो सके। क्या बीकॉम के बाद एमबीए करके मैं एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ? बीए के साथ मैं ऐसे कौन कौन से एडिशनल सब्जेक्ट एडिशनल कोर्सेज करूँ जिससे कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट हो सके? बीटेक के बाद एमबीए करूँ या एमटेक, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप भी कंफ्यूज हैं इन सभी क्वेश्चंस के साथ कि आखिर आफ्टर 12 मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, कौन सी स्ट्रीम में जाऊं एंड सो ऑन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डिम्पी उपल आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में सुन लिया होगा कि 12 के एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं और जो भी आपका रिजल्ट तैयार होगा वो आपका 10th, 11 और 12 की परसेंटेज के बेस पे होगा। और परसेंटेज के बाद आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर आप किस स्ट्रीम में जाएं, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि हम किस स्ट्रीम को चूज करें, किस फील्ड में जाएं। अगर आप साइंस फील्ड से हो या आप आर्ट्स या नॉन मेडिकल, मेडिकल किसी भी फील्ड से हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको आफ्टर 12 ऐसे करियर ऑप्शंस बता दूंगी कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो अपने बेस्ट करियर के लिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज जो कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दें, जो फ्यूचर में आपको हेल्प करें अच्छी एमएनसी कंपनीज ज्वाइन करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो डिग्री होती है या कोर्सेज होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज और एक होते हैं जर्नल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हो गया आपका जैसे कि इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बीडीएस, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये कोर्सेज, बट इसका एम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दूसरे टाइप का जो डिग्री या कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल डिग्री या फिर जर्नल कोर्स। इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है आपकी सिंपल बीए ह्यूमैनिटीज़, बीएससी, एमएससी, इस तरह के। एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल कोर्सेज ये कोर्सेज ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। में ज़्यादा स्कोप टीचिंग के रिलेटेड है, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, फिर सिंपल कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर 10th जब भी स्टूडेंट 12th क्लास में आता है वो जो भी सब्जेक्ट चूज करता है उस बिहाफ पे ही उसका जो नेक्स्ट करियर है वो डिसाइड होता है। जैसे कि आपने अगर 12 में नॉन मेडिकल लिया है तो आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाओगे, मेडिकल है तो मेडिकल में जाओगे, आर्ट्स कॉमर्स है तो उसमें जाओगे। सबसे पहले मैं आपको आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सिंपल आर्ट्स या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज रखी हुई है, उनके लिए क्या क्या स्कोप है, आगे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में कर सकते हैं। 12 ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के लिए सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बीजेएमसी, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर तो आपका इंटरेस्ट मीडिया के रिलेटेड है, आपका लिसनिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आई थिंक ये फील्ड आपके लिए सबसे बेस्ट फील्ड होगी और इस फील्ड का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बीबीए कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एमबीए कर सकते हैं अगर वो एक अच्छी एमएनसी कंपनीज में जाना चाहते हैं तो। इसके साथ ही उनके पास ऑप्शन है बीएससी, बीए करने का प्लस एमएससी करने का, जो कि टीचिंग लेवल के लिए काफ़ी बेस्ट है। ये 5 साल का टोटल ड्यूरेशन है जिसमें कि 3 साल की तो आपकी ग्रेजुएशन है प्लस 2 साल की आपकी मास्टर डिग्री है। इसमें आप बैंकिंग के रिलेटेड जॉब्स, सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड आप लोग तैयारी कर सकते हो। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लॉयर बनने का शौक है, लॉयर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्लैट एग्जाम है जो टोटल 5 ईयर का है। इस एग्जाम्स को आफ्टर 12 आप दे के लॉयर की तैयारी कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, मान लीजिए आप बीए, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन फील्ड के हो और उसके बाद भी आप लॉयर बनना चाहते हो, उसके लिए भी आप
LLB का कोर्स कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, और ये कोर्स 3 इयर्स का है। आइदर आप BSc प्लस LLB कर सकते हो, BA प्लस LLB, BCom प्लस LLB, एनी ग्रेजुएशन। कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम लेके LLB में आपका एडमिशन करवाते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस फील्ड में सबसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं या उनके कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी कोर्स के रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगी कॉमर्स स्टूडेंट की, यानी कि जिन्होंने 12th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ऑप्शन है या तो वो BCom प्लस MCom करे। BCom प्लस MCom करने का फायदा ये है, आप इसमें बैंकिंग रिलेटेड, कैशियर, अकाउंट्स, टीचिंग रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप लोग अपना करियर बना सकते हो। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो BCom प्लस MCom के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है। टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स की टोटल 5 ईयर है, जिसमें 3 इयर्स की आपकी BCom है प्लस 2 इयर्स की आपकी MCom है। कई स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि BCom के बाद MCom का स्कोप नहीं है, तो हम लोग MBA करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, हमेशा आप जो भी स्ट्रीम चूज करो, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको उसी स्ट्रीम में जाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने BCom चूज किया, BCom के बाद मैं प्रेफर करती हूँ कि आपको MCom करना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि जो आपने अपना बेस बनाया होता है, जो सब्जेक्ट्स आपने BCom में किए हैं, वही सब्जेक्ट्स आपको MCom में आएंगे। वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप MBA नहीं कर सकते, MBA भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपने जो BCom में सब्जेक्ट पढ़े होंगे और जो MBA में सब्जेक्ट पढ़ोगे वो अप एंड डाउन होंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस चीज़ में। अगर आप BCom के बाद MBA करने का सोच रहे हो, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको ये बोलूँगी कि आप MBA के लिए कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने ये सोचा है कि आपको MBA करनी है, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द कैट एग्ज़ाम। कैट एग्ज़ाम से आप एक अच्छे कॉलेज में एंट्री कर सकते हो और आप वहाँ से MBA करोगे। उसका आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, एक तो बहुत ही अच्छी MNC कंपनीज में आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, आगे करियर का स्कोप ज़्यादा होगा और आपकी स्टडी अच्छे लेवल पे होगी। आपके प्रोफाइल में इस चीज का बहुत फायदा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो आप MBA कोई भी लोकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर लो, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका कोई फायदा नहीं होगा। बाद में जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत कम सैलरी पे आपको रखा जाएगा और आपका प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर तो आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरा पर्सनली मानना है कि आपको BBA प्लस MBA एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही करना चाहिए, क्योंकि लोकल पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस करना चाहते हो, आप उसके साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज कर सकते हो जो कि आपको फ्यूचर में हेल्पफुल करेंगे। अगर इन कोर्सेज की मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में पूरी डिटेल में नहीं समझा सकती, तो मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगी। लेकिन इस कोर्सेज के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे देती हूँ। जैसे कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स ये हो जाएंगे, 6 मंथ या 1 ईयर के करीब ये कोर्स होता है। इससे आप इनकम भी ले सकते हो अच्छी खासी। इसके अलावा स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि किसी भी MNC कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड, वेब डिज़ाइनिंग रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी होता है और आपकी प्रोफाइल में एक एडिशनल कोर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपने MBA किया है और एक अच्छी खासी MNC कंपनी में हो, तो वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को
थ्रेट से बचाने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एडिशनल बेनिफिट हो। अगली मैं बात करूँगी नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है। इनके लिए क्या क्या ऑप्शन, जैसे कि आप मेरी स्माइल से समझ ही गए हो, सबसे पहला ऑप्शन तो आपके लिए इंजीनियरिंग का ही है। आप लोग बीटेक प्लस एमटेक कर सकते हो इस फील्ड में। बीटेक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड सो ऑन। बेसिकली आजकल ये बोला जाता है कि बीटेक और एमटेक का स्कोप नहीं रहा। उसका रीजन ये है कि हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करके वो चीज़ नहीं करते, हम किसी लोकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज इनसफिशिएंट होती है, जिसके कारण हम एक अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब नहीं ले पाते। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि एमटेक के लिए आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। अगर आप एमटेक वाकई ही करना चाहते हो, एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अगर आपका मन बीटेक करने का है तो आप उसके लिए 12th क्लास में ही जेई एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का, जो कि टोटल 5 ईयर का कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग में है तो आप लोग ये भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। इसके लिए आपको JE2 एग्जाम की तैयारी करनी होती है। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स BBA प्लस MBA कोर्स भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये भी टोटल 5 ईयर की ड्यूरेशन का कोर्स है। इसके लिए भी काफी अच्छा स्कोप। आप लोग BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये 4 ईयर का टोटल कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट इवेंट्स में है, होटल मैनेजमेंट में है, इसमें भी आप अपने करियर को आजमा सकते हो। इसमें ट्रैवल, टूरिज्म, हाउस कीपिंग, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स BSc प्लस MSc भी कर सकता है, ये भी 5 ईयर ड्यूरेशन है। अगर आपका मन टीचिंग में है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप लोग ये भी कोर्स कर सकते हो। अगर आप प्रोफेसर या टीचिंग कोर्स में जाना चाहते हो तो आपको आफ्टर MSc PhD एलिजिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज या डिप्लोमास, जिसको आप करके अच्छा अपना करियर स्कोप बना सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियो प्लीज आप जरूर देखिएगा। अब मैं बात करूंगी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने 12th क्लास में मेडिकल स्ट्रीम लिया है। मेडिकल बेसिकली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो डॉक्टर रिलेटेड लाइन ही आती है। इसमें आप लोग BDS कर सकते हो, MDS कर सकते हो, 1 ईयर की इंटर्नशिप। ये मेडिकल फील्ड काफी लॉन्ग फील्ड है, इसमें टोटल 10 से 10.5 साल लग जाते हैं अपना करियर बिल्टअप करने के लिए। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट MBBS करने में है, जो कि टोटल 5.5 साल का है, के बाद 3 साल आपके MS MD में आपको इंटर्नशिप देनी होती है। इसके अलावा आप डिप्लोमा कर सकते हो मेडिकल फील्ड में, आप फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, और भी इसकी लिस्ट बहुत सारी लंबी है, जो कि इस वीडियो में सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक को लेके बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।